बिहार में रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राजद की करारी हार बहुत कुछ कह रहा है। अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी और मजबूत विपक्षी पार्टी का लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पिछड़ना, फिर उपचुनाव में तीसरे स्थान पर फिसल जाना, यह बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत कुछ संदेश देता है। आरजेडी के लिए ये एक महत्वपूर्ण संकेत है कि जल्दी संभल जाओ, नहीं तो आगे और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रुपौली विधानसभा क्षेत्र में विजय निर्दलीय उम्मीदवार और दूसरे स्थान पर रहे जदयू उम्मीदवार के बाद तीसरे स्थान पर रही आरजेडी के लिए ये नौबत क्यों आई? इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि राज्य के अति पिछड़े समुदाय ने आरजेडी को वोट ही नहीं दिया है। लेकिन केवल इतनी सी बात तो नहीं है। लोकसभा चुनाव CSDS के सर्वे बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में 87% मुसलमानों ने मतदान किया है। वहीं महागठबंधन को यादवों के सिर्फ 73% ही वोट मिले हैं, यानी कि 1/4 से अधिक यादवों ने आरजेडी को वोट ही नहीं दिया है। बिहार में यादव और मुस्लिम आरजेडी का कोर वोटर्स माना जा रहा है, पर चीजें अब बदल रही है। जब पूरे बिहार राज्य की सभी सीटों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि बिहार में ज्यादातर यादव बहुल सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती है। जेडीयू और भाजपा ने किसी सीट पर यादव प्रत्याशी बनाया और राजद ने गैर यादव या मुस्लिम प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसी स्थिति में यादवों ने बीजेपी जेडीयू को वोट दिया है। आरजेडी ने सिर्फ 4 सीटें जीती है, जिसमें 2 यादव जीते हैं और यादवों के गढ़ में आरजेडी का जादू चला ही नहीं है। बिहार में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। किशोर ने कहा है कि जनसुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में 75 मुसलमानों को टिकट देने की घोषणा करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों विशेषकर आरजेडी की नींद उड़ा दी है। CSDS का सर्वे बताते हैं कि बिहार में कुल मुसलमानों में से 83% ने आरजेडी को वोट किया है, पर पार्टी ने लोकसभा चुनाव में केवल 2 मुसलमानों को ही टिकट दिया है। जनसुराज अगर 75 सीटों पर मुसलमानों को टिकट देने की बात कह रही है तो जाहिर है चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले बहुत से मुसलमान आरजेडी छोड़कर जनसुराज की ओर जाएंगे। आरजेडी का डर यूं ही नहीं है। लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों पहले आरजेडी के तत्कालीन उपाध्यक्ष अब्दुल माजिद, तत्कालीन महासचिव रियाज अंसारी ने प्रशांत किशोर की जनसुराज में शामिल होना ठीक समझा, और वो भी तब जब पार्टी चुनाव लड़ने को लेकर अभी भ्रम में ही थी। मुसलमानों में जनसुराज की लोकप्रियता को देखते हुए आरजेडी के बड़े नेता इस कदर डरे हुए हैं कि कहीं लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों में भी खेला ना हो जाए। इसी बीच सोशल मीडिया पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक कथित पत्र खूब शेयर किया गया है, जिसमें उन्हें पीके की जनसुराज को बीजेपी की बी टीम बताया और कार्यकर्ताओं से पीके के अभियान में शामिल नहीं होने की अपील की है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।